एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मंगल ने जो भी खाना बनाया होता है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ अदित के कारण। क्योंकि अदित उस नल को ठीक कर रहा था, इसमें थोड़ा बहुत पानी बह रहा था, लेकिन नल को ठीक करते करते उसने पूरा नल ही खराब कर दिया और पूरा पानी उछाल दिया मंगल के उस खाने पे जो कि धूप में सूख रहे होते हैं। मंगल रोने लगती है और कुसुम भी रोते रोते कहती है कि मंगल सब बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया मंगल, अब कुछ नहीं हो सकता, तुम जाओ और अपने कपड़े बदल लो। फिर हम सोचते हैं कि हमें आगे क्या करना चाहिए। वहीं पर जो अदित है वो मन ही मन में सोच रहा होता है कि मेरे कारण सब कुछ बिगड़ गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि सोम्या कॉल पे बात कर रही होती है एक लॉयर से। जी हाँ, सोम्या एक लॉयर से बात कर रही होती है, उसको चिल्ला रही होती है कि जल्द से जल्द हमारे डाइवोर्स पेपर रेडी कराओ। मैं नहीं जानती, यानी सोम्या अदित से डाइवोर्स लेने वाली है और उसी के पेपर्स रेडी करवा रही है। और उसी समय अदित आ जाता है। अदित को देख के सोम्या अपना फोन गिरा देती है और सोम्या को ऐसा लगता है कि अदित ने सारी बातें सुन ली है। उसी वक्त अदित कहता है कि सोम्या तुम किससे बातें कर रही थी। फिर सोम्या को थोड़ी जान में जान आती है और वो कहती है कुछ नहीं, मैं अपने क्लाइंट से बात कर रही थी ताकि जल्द से जल्द वो काम पूरा कर दे, डेडलाइन ही पूरी नहीं हो पा रही है। अदित कहता है कि अच्छा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। सोम्या कहती है हाँ कहो ना अदित। अदित कहता है कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। सोम्या कहती है कितने पैसे। अदित कहता है 30,000 रुपए। सोम्या कहती है इतने ज्यादा अमाउंट की तुम्हें क्यों जरूरत है। अदित कहता है कि अगर तुम्हारे पास नहीं है तो कोई बात नहीं, मुझे पता है अमाउंट बड़ा है। सोम्या कहती नहीं नहीं अदित मेरे पास है ना। उसके बाद सोम्या 30,000 रुपए अदित के अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है और अदित से पूछने वाली होती है कि उसे पैसे क्यों चाहिए कि उसी वक्त उसे वापस से डाइवोर्स लॉयर का फोन आ जाता है, यानी वही लॉयर जो कि सोम्या और अदित का डाइवोर्स करवाने वाला है। इसलिए सोम्या बिना पूछे ही फोन लेके बाहर चली जाती है और हम देखते हैं कि अदित उससे एक मशीन ऑर्डर करता है जो कि होती है खाना सुखाने की मशीन। जी हाँ, मतलब खाने को गर्म रखने की मशीन। इस और हम मंगल को देखते हैं जो कि सारा खाना बना के वापस से रेडी कर लेती है, लेकिन अब तक क्योंकि रात हो गई थी तो ये खाने को सुखाएंगे कैसे, वही सबसे बड़ी समस्या थी। क्योंकि दिन में तो धूप रहती है इसलिए खाना धूप की गर्मी से सूख जाता है। अब यहाँ पे पंखा चालू भी कर देंगे लेकिन गर्मी कहाँ से लाएंगे, क्योंकि खाने को सुखाना जरूरी है। तो एक बहुत बड़ी यहाँ पे समस्या हो रही होती है। उसी वक्त मंगल कुसुम को कहती है कि मैं काम करती हूँ, मैं जिगर को फोन करके मना ही कर देती हूँ क्योंकि कल वहां पर जाके काम नहीं होगा तो वैसे ही बदनामी हो जाएगी और मुझे नहीं लगता कि रात भर में पूरा खाना सूखने वाला है। पूरा क्या, इसमें तो आधा खाना भी नहीं सूख पाएगा। फिर हम देखते हैं कि मंगल जिगर को कॉल करती है और उससे कह रही होती है कि वो कल परफॉर्मेंस की वह कल शो के अंदर नहीं आ पाएगी क्योंकि उसके प्रोडक्ट ही तैयार नहीं है। उसी वक्त उसको जिगर के थ्रू पता चलता है कि उन्हें सिर्फ आधे प्रोडक्ट ही बनाने, अगर वो आधा काम भी कर लेंगे ना तो आधा काम उनको जजेस के सामने करना है। तो यहाँ पर मंगल की जान में जान आ जाती है, लेकिन अभी भी आधा खाना सुखाने में भी बहुत सारी परेशानियां आने वाली थी। लेकिन परेशानियां का सॉल्यूशन आ जाता है गेट के बाहर, यानी डिलीवरी बॉय गेट के बाहर आता है और मंगल को एक हीटर देता है जो कि होता है खाने को गर्म रखने का। मंगल ये देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसी वक्त वहाँ पर अदित भी आता है और कुसुम कहती है मुझे पता चल गया कि ये किसने मंगाया। अदित तुमने मंगाया ना ये। अदित कहता है हाँ, क्योंकि मेरे कारण सारा ही खाना गीला हो गया था, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि मंगल और माँ आपकी मेहनत बर्बाद हो जाए। कुसुम कहती है मुझे पता है ना कि तुमने किसके लिए मंगाया है, मंगल के लिए ना, क्योंकि मेहनत तो वही कर रही थी, मैं तो सिर्फ उसकी मदद कर रही थी। और फिर अदित भी यहाँ पे मंगल से सॉरी कहता है और कहता है कि इसमें तुम्हारा खाना जो है वो गर्म हो जाएगा। ये सारी चीजें सोम्या खड़े खड़े देख लेती है। सोम्या को अंदर ही अंदर गुस्सा आने लगता है कि मेरे से पैसे लेके मंगल के लिए सामान ला रहा है। उसी वक्त सोम्या को एक और कॉल आता है, लेकिन ये लॉयर का नहीं होता है, ये कॉल किसी और का होता है और इस कॉल के पीछे एक बहुत बड़ा सस्पेंस है जो कि हमें अभी एपिसोड के आगे पता चलेगा। अब रात खत्म होती है और एक नए दिन की शुरुआत होती है जहाँ पर हम देखते हैं कि मंगल कुसुम के साथ स्टार्टअप सुल्तान शो के अंदर पहुंच जाती है पूरी तैयारी के साथ, क्योंकि मंगल ने आधा खाना तैयार कर भी लिया था और वो सूख भी गया है। वहीं पर ही वो जो इंसान होता है जिसने अदित के प्लान को चोरी किया, जिसने अदित को धोखा दिया, उसकी माँ वापस से कुसुम को ताने मारने लगती है। वो कुसुम को कहती है कि ऐसे फनी बाल लेके आप वापस यहाँ पर आ गई, आपको और आपकी बहू को बेइज्जती कराने का वो शौक है ना, वो भी नेशनल टेलीविजन पे, थोड़ी सी तो इज्जत रखा करो अपने और अपने परिवार की। उसी वक्त हम देखते हैं कि मंगल और कुसुम ये दोनों ही उसको मुंह तोड़ जवाब देते हैं और फिर एक स्पेशल गेस्ट को बुलाया जाता है। अब ये स्पेशल गेस्ट कौन है ये जान के आप हैरान हो जाओ, क्योंकि ये स्पेशल गेस्ट और कोई नहीं बल्कि सोम्या होती है। जी हाँ, ये स्पेशल गेस्ट सोम्या होती है। तो अब हम कहानी में थोड़ा सा पीछे जाते हैं और जब सोम्या को कॉल आया था उसका राज समझते हैं। सोम्या को कॉल आया था जहाँ पे सोम्या को पता चलता है कि जो स्पेशल जज आने वाले थे उनकी तबीयत ठीक नहीं है और उनकी ही ओर से वो सोम्या टंडन को असल जज के रूप में बुलाना चाहते हैं स्टार्टअप सुल्तान शो के अंदर। सोम्या ये बात सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और मन ही मन में कहती है कि ये अपॉर्चुनिटी तो मैं खो नहीं सकती, और अगर मैंने किसी को बता दिया तो कोई मुझे वहाँ पे जाने नहीं देगा, इसीलिए मैं किसी को बिना बताए उस शो में जाने वाली हूँ असल जज। और अब हम मेन कहानी पर आ जाते हैं जहाँ पर सोम्या को जज के रूप में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है पूरी ऑडियंस के सामने। अब क्योंकि सोम्या जज के रूप में आ चुकी थी और टेलीविजन पे ये चीज टेलीकास्ट हो रही थी तो अदित और अदित के बाबा दोनों ही ये सारी चीजें देख रहे होते हैं। अदित मन ही मन में कहता है कि सोम्या जज बन के जा रही है, जा क्या रही है, वो तो पहुंच भी गई। सोम्या ने मुझे ये बात बताई क्यों नहीं, ये बात तो उसे बतानी चाहिए थी, ये बात तो मुझसे उसको शेयर करनी चाहिए थी। उसी वक्त हम देखते हैं कि शांति और लिपिका दोनों ही अदित के घर में आ जाते हैं और कहते हैं कि जमाई बाबू ये क्या हो गया, ये भूतनी वहाँ कैसे चली गई, आपको समझाना चाहिए था ना, ये बार बार मंगल के पीछे क्यों पड़ी रहती है। जब से मैंने इसको देखा है ना, मैंने एक गिलास पानी नहीं पिया और मैं दौड़ दौड़ के यहाँ पर आ गई, ये क्या वहाँ पे मंगल से बदला लेने गई है, मेरी
बेटी को ये कहीं पर भी चैन से नहीं रहने देती। लिपिका भी गुस्से में कह रही होती कि जीजू आपको तो पता ही होगा ना कि सोमिया वहाँ पर जा रही है, तो आपने उसे रोका क्यों नहीं, आपने हमको बताया क्यों नहीं, ये तो गलत बात है जीजू। और आदित्य को भी यहाँ पे बहुत ज्यादा टेंशन होने लगती है कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि आदित्य भी यह बात जानता है कि सोमिया कोई कसर नहीं छोड़ती मंगल को नीचा दिखाने। लेकिन अब क्योंकि बात नेशनल टेलीविजन पे आ गई है, इसलिए हर एक एक्शन एक बहुत बड़ा रिएक्शन पैदा करने वाला है। हम देखते हैं कि सोमिया मंगल से हाथ मिलाने की और हाथ आगे करती है, लेकिन मंगल हाथ जोड़ लेती है। सोमिया कहती है कि वाह अच्छा है, आपके संस्कार देख के तो मेरे आंख से आंसू आने लग गए। फिर हम देखते हैं कि सोमिया इस नए राउंड के नए नियमों को समझाती है और कहती है कि अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक जना बैठा रहेगा जो कि अपना काम करेगा, और जो उसके सपोर्ट में आया है वो कृपया दर्शक दीर्घा में बैठ जाए। तो हम देखते हैं कि कुसुम को मंगल से दूर जाना पड़ता है। हालांकि कुसुम जाना नहीं चाहती थी क्योंकि मंगल ने आज उपवास भी रखा है और उसको इतना सारा काम भी करना पड़ेगा, लेकिन नियम तो नियम होते हैं, सभी लोग इसका पालन कर रहे हैं, इसलिए मंगल कुसुम को समझा देती है और कुसुम को ऑडियंस में बैठने के लिए कह देती है, यानी दर्शक दीर्घा में बैठने के लिए। साथ ही सोमिया कहती है कि हाँ एक और बात जो कि मैं बताना भूल गई कि इस राउंड के एंड में 2 कंटेस्टेंट बाहर हो जाएंगे। जी हाँ, 2 कंटेस्टेंट को बाहर जाना होगा, यानी वो इस पूरे शो से आउट हो जाएंगे और आगे जाने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ 3 कंटेस्टेंट। सॉरी, आगे जाने वाले हैं सिर्फ 5 कंटेस्टेंट, 3 नहीं 5 कंटेस्टेंट। अब यहाँ पे सभी लोगों की नजर जो है वो सोमिया पे ही गड़ी होती है, क्योंकि सोमिया स्पेशल गेस्ट बन चुकी है। सोमिया को जो कॉल आया था वो इसीलिए आया था ताकि सोमिया इस ऑफर को एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि एक्चुअली में यहाँ पे जो स्पेशल गेस्ट आने वाला था उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो सोमिया के रिलेटिव रहता है, इसलिए सोमिया को ये अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि इतने बड़े शो में उसे एक स्पेशल गेस्ट की भूमिका निभानी है। और भला सोमिया ऐसा मौका कहाँ पे छोड़ेगी जहाँ पर मंगल उसके सामने अपना आइडिया प्रेजेंट करे और वो मंगल को रिजेक्ट कर दे, क्योंकि सोमिया तो यही चाहती है कि मंगल नीचे गिर जाए। लेकिन उससे भी बढ़कर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें आज के एपिसोड में पता चलती है कि सोमिया डाइवोर्स लॉयर से बात कर रही है। यानी क्या इसका मतलब ये है कि वो अदित से डाइवोर्स लेना चाहती है। अब क्योंकि हम यह बात तो जानते हैं कि अदित पहले जैसा अदित नहीं रहा, ना तो उसके पास जॉब है, ना उसके पास कोई पावर है, और अब तो ना तो वो अपने पाँव पे चल सकता है। मतलब पुराना वाला अदित पूरी तरीके से खत्म हो गया। और वैसे भी सोमिया के रिश्ते को तो किसी ने अपनाया ही नहीं है अदित को छोड़ के, इसीलिए सोमिया ने यह निर्णय ले ही लिया है कि वो अदित से डाइवोर्स लेगी। लेकिन यह बात उसने अभी भी किसी को नहीं बताई है, क्योंकि वो जैसे ही सबको बताएगी यहाँ पे तमाशा खड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा बुरा लगने वाला है अदित को, क्योंकि अदित सोमिया को अपना लाइफ पार्टनर मानता है और ऐसे बुरे वक्त में चाहता है वो कि सोमिया उसका साथ दे। लेकिन सोमिया तो एक अलग ही प्लान बना रही है, एक अलग ही चीज करना चाह रही है, जिससे आने वाले एपिसोड में हमें बहुत सारे नए ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलेंगे। और एट द एंड हम देखेंगे कि मंगल ही है जो कि अदित को हर समय मदद करती है, चाहे वो फाइनेंशियल टर्म में हो जाए, चाहे वो इमोशनल टर्म में हो जाए, हर तरीके से मंगल ही है जो कि अदित के साथ पहले भी खड़ी थी, अभी भी खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी जब तक इनका डाइवोर्स नहीं हो जाता। और इनका डाइवोर्स होने भी नहीं वाला है, क्योंकि कुसुम ऐसा नहीं करने देगी। तो यही कहानी है जो कि हमें मंगल लक्ष्मी के आने वाले एपिसोड्स में पता चलने वाली है। ऐसी ही मंगल लक्ष्मी के रेगुलर रिकैप्स और अपकमिंग स्टोरी टेलीविजन से भी पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना, ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो।